होपफुली समस्त भल थे पे वीडियो रे आमे कोन देखिबा जे सेल साइकिल रे केमिति रेगुलेशन करछ सेल साइकिल को पे आगु पढ़ी छु जे आमे जे सेल एमती था सेल प्रथम गोटे G1 फेज था तापर S फेज था तापर को फेज था G2 फेज था तापर S फेज था सब वाले पिला G1 टू सेल रे जाय कोठी S फेज को S रे जाय G2 और G2 रे जाय कोठी M फेज को और M फेज सरू सरू गोटे सेल रो हमको दुईटा सेल तयारी हेई जाय बुझियला ओके ना वर्तमान हमें देखिबा कोन जे जो आगु को बढ़ुची G1 को सेल टा S को जाउछ केमिति जाउछ G2 को सेल टा M पाखु केमिति जाउछ और M फेज केमिति रेगुलेशन होछ सेटा को देखियो तो पिला माने से हेडिंग दबा में regulations of cell cycle तेणु सेल साइकिल को रेगुलेशन करिया में पिला माने हम पाखे किछि चेक पॉइंट था तो माने समझते जाइति बनियादी जो हाईवे तमे देखियो जगह बाय जगह आपको किछि चेक पॉइंट था चेक पोस्ट था ओके ना तेणु सेही बडे हम सेल ता जतो बडे G1 में S को जाउछ माने से को चेक पॉइंट देकी जाय ओके ना तेणु प्रथम हम जानिबा कोन जे व्हाट इज check points okay so these are the regions which decides the cell to progress forward सेल भीतर एमती किसी जगह था जोड़ा को चेक पॉइंट बोले को और से चेक पॉइंट ता कोन करे सेलटा को आगु को बढ़ी बारे सहायता करे ओके ना केते प्रकार चेक पॉइंट था एटी लिखियो टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट मतलब जनरली हम पर तीनटा चेक पॉइंट देखियो मिले गोटे होछु G1 रो S चेक पॉइंट और G2 रो M check point आउट था M phase check point बुझिया कारण G1 में S check point प्लान को उठियो ई जगह था ए check point को हम कोन करू G1 रो S phase check point आउ देखो था सेंति के ई जगह एटा को हम कोन कहू छै G2 रो M phase check point ओके आउ देखो हम ई जगह था जोटा हम थर्ड चेक पॉइंट को लिखो तथा को M phase check point को लिखो ओके तेना कर हमको तीनटा चेक पॉइंट देखिया ପାଇଁ मिलला गोटे G1 S चेक पॉइंट और G2 M चेक पॉइंट और होछ कोन M phase चेक पॉइंट तेना पिला ने आगे एटा लिखि दियो तापर हम डिफरेंट चेक पॉइंट्स पे डिस्कशंस करबे तर प्रथम पिला ने हम हेडिंग द फर्स्ट चेक पॉइंट जोटा का हम कहू छै G1 रो S चेक पॉइंट सो चेक पॉइंट जेंते हम पकड़ किछि गार्ड थांती किछि पुलिस वाला थांती तो सेमिति हम सेल भीतर जो चेक पॉइंट अछि जोटा का हम कहू छै G1 S चेक पॉइंट एटी पिला ने किछि जिंस था जोटा को चेक करा जाय कोन चेक करा जाय दैट प्रथम कंडीशन अछि इफ the growth factor बा जोटा को हम पूछे नाइट्रोजन is present or not प्रथम जिंस छ G1 S चेक पॉइंट कोन चेक करे छै जे एटी ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट अछि कि नै
माने G1 फेज रे ग्रोथ फैक्टर बा माइटोजन प्रेजेंट अछि के नाही इफ growth factor present then the cell progress forward माने कोन छ जदि ग्रोथ फैक्टर G1 फेज रे प्रेजेंट है तले सेल का G1 को आसीबो कोठी S फेज को आसीबो किंतु इफ ग्रोथ फैक्टर यदि एब्सेंट है then the cell does not proceed सेल का आगे को जाए माने G1 को S को जाए तो प्रथम बात मान रखिबो G1 S फेज रे कोन चेक करा जाय जे ग्रोथ फैक्टर को चेक करा जाय सेकंड फर्स्ट पॉइंट सेकंड सेंसरी कोन लिखिबो सेकंड पॉइंट that if cell size is appropriate or not जदि पिला माने सेल रो साइज के सेति के बड़ा न हेतिबो ताहाले कोन होय ना सेल का G1 रो S को जीवन है त सेल रो साइज को कोन करा जाय मेजर करा जाय सेकंड सेंस थर्ड सेंस कोन मेजर करा जाय रेप्लिकेशन फैक्टर पर रेप्लिकेशन प्रोटीन्स is loaded or not थर्ड सेंस कोन पिला मन चेक करा जाय रेप्लिकेशन प्रोटीन हमें जानि छी पिला मन एस फेज रे कोन होय ना डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन करे पे किछ प्रोटीन दरकार और से प्रोटीन ता पिला मन कोठी लोड होंते आसी की लोड होंते G1 फेज रे तेनो जति डीएनए रेप्लिकेशन को करिया पय से प्रोटीन गुडा G1 फेज रे जति न लोड हेतिबे ताले हमें एस फेज रे रेप्लिकेशन कर परबा नाही तेनो करके ए तीनटा जिंस को पिला माने हमर G1 S पे चेक पॉइंट रे कोन करा जाय चेक करा जाय प्रथम चेक करा जाय जे सेठी ग्रोथ फैक्टर अछि कि नै सेकंड चेक करा जाय सेल साइज ता बडा हेछि कि नै और थर्ड जिंस कोन चेक करा जाय जे रेप्लिकेशन प्रोटीन ता लोड हेछि कि हे ए तीनटा जिंस कोठी लोड करा जाय चेक करा जाय G1 S चेक पॉइंट बुझिया ओके ताने लिखि के पॉज करके तापर हम देखिबा G2M चेक पॉइंट कोन कोन होछि हैला स्टार्ट छो नेक्स्ट हेडिंग में हमें दबा जे G2 रु M चेक पॉइंट G2 रु M चेक पॉइंट देखिबा पिला में देखो कि निजे बुद्धि कटा हमें देखि देलो जे S फेज रे कोन होछि पिला में डीएनए रेप्लिकेशन होछि आगे ना तामे सेल रे जदि G2 फेज को जाइतिबो तामे सेल रे S फेज को कवर नै के जाइतो राइट तनो प्रथम एटे चेक करा जाय कोन फर्स्ट एटी कोन चेक करा जाय इज डीएनए रेप्लिकेशंस has occurred properly or not तमे समझ के निजे जिंस देखो जदि एस फेज रे जो डीएनए रे डबल होछ माने कर एटा गोटे डीएनए अछि एटी बात से कर दोछ का माने कर जो एटी गोटे डीएनए अछि ए डीएनए रे जदि ठीक से रेप्लिकेट हो ताले तादे किछ प्रॉब्लम देखा जबन राइट किंतु माने करो ए जो डीएनए रे रेप्लिकेशन हे कि दीटा डीएनए दिया गेला माने करो या पर किछ डिफेक्ट अछि ए जो डिफेक्ट ला को कौन किए चेक करे ना G2 M फेज चेक पॉइंट चेक करे काहे चेक करे
ना पिला में जब ये चेक न करियो डीएनए टा G2 ରୁ କୋଉଠି ପଳେଇଛି M phase କୁ ପଳେଇବ और M phase जो एई दिरा सेल जो तयारी हेबे याको दुई जणकर डीएनए रे कोन देखा जिवो से डिफेक्ट तो देखा जिवो कारण से डिफेक्ट ता जति एई दि जण को पाखु न जाओ सेरा के चेक करे G2 M phase चेक करे बुझियो बाकी ना काहे ना जति डीएनए रे डिफेक्ट थिबो तले एई दिटा सेल रे डीएनए रे कोन देखा जिवो डिफेक्ट देखा जिवो और डीएनए डिफेक्ट देखाला बॉडी टा रे प्रॉब्लम आसे बाकी ना तेणु कर से चीज रो किए चेक कर G2 M phase चेक मान चेक कर बुझिया नेक्स्ट पॉइंट हमर कोन चेक कर देखियो नेक्स्ट पॉइंट रे हमें देखि जो जोटी हिस्टोन प्रोटीन तयारी हुए इस फेज ओके ना तेणु ए जो G2 M phase कोन चेक करे दैट इज all the histone proteins synthesized or not जदि पिला हिस्टोन प्रोटीन दिया ही न तो ताले हिस्टोन प्रोटीन ना डीएनए से तो बाइंड कर परिबो सो दैट के डीएनए टा कोन है हमर अनस्टेबल है अनस्टेबल है रहि परिबो ना ओके ना तेणु सेटा के चेक करे ना G2 M phase चेक बुझिया थर्ड पॉइंट रे कोन चेक करा जाय इज centriole duplicated or not cells हमें पढ़ी तो centriole में duplication पिला माने केते बळे हुए कंप्लीट हुए G2 phase माने G2 हम चेक पॉइंट ता कोन चेक करे जो centriole रे duplication ता प्रॉपर्ली हेइ छै की है आगे ना तो के चेक करछ G2 M phase चेक करछ बुझिया ता करे फोर्थ पॉइंट लिखियो is cell size appropriate or no cell size ता सतिके बड़ा है छै की है ने याको भी चेक कर तने G2 M phase चेक पॉइंट प्रथम तो देखियो कोठी रहउ छै G2 और M phase मझिरे रहउ छै बुझियला से कोन करछ कोन चेक करछ जे डीएनए रेप्लिकेशन में ठीक से है छै कि हिस्टोन प्रोटीन तयारी है छै कि नै सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है छै कि है और सेल साइज का बढ़ी छै की बढ़ी ए सब की रेगुलर करे G2 M phase चेक पॉइंट रेगुलर बुझियला ताप पिला में लास्ट चेक पॉइंट जोटा के हम पढिबा M phase चेक ओके तेणु देखिए बर्तमान M phase चेक पॉइंट रे केमिति होय ओके तेणु हम थर्ड हेडिंग दबा M phase चेक M phase चेक पिला माने यार नाम जानि परथु ई जो चेक पॉइंट ता अछि सेटा को फेज रे प्रेजेंट था हमर M phase रे प्रेजेंट बुझिया हां केना कारण एठी जो M phase चेक पॉइंट था तार प्रथम काम हो छै कोन प्रथम काम से कोन चेक करे is all the chromosomes properly condensed or not एटा प्रथम जिंस चेक करे के चेक करे ना M phase चेक पॉइंट चेक करे सेकंड जिंस कोन चेक करे is all the chromosomes properly attached to the centromere or not ठीक আছে थर्ड जिंस कोन चेक करे is there any
म्यूटेशन प्रेजेंट और तीनटा पॉइंट कुछ हम भल से देखिया पे बुझिया पे चेष्टा करियो। प्रथम पॉइंट देख लिखे छै इज ऑल द क्रोमोसोम्स आर प्रॉपर्ली कंडेंस्ड और नॉट। इज ऑल द क्रोमोसोम्स आर प्रॉपर्ली कंडेंस्ड और नॉट। या माने के बुझिया पे चेष्टा कर। देखो हम समस्त जाने छ हमर सेल है आगे ना और सेल भीतर छ हमर कोन है गोटे न्यूक्लियस है। किंतु तुम यदि देखिबो G1 S फेज और G2 फेज है हमारा क्रोमोसोम्स में एंटी थ्रेड लाइक फॉर्म रहता है। क्या कहते हैं थ्रेड लाइक फॉर्म रहता है और ये थ्रेड लाइक फॉर्म को क्या माने क्रोमाटिन बोली को फेज रहता है এটা ना G1 फेज रहता है S फेज रहता है और को रहता है G2 फेज रहता है। किंतु सेल का जब बड़े M फेज को जाए सेतबले तार ये जो क्रोमाटिन रो सुता बळे थिला एटा वर्तमान को स्ट्रक्चर कन्वर्ट हे जाय एमिति स्ट्रक्चर कन्वर्ट हे जाय जो स्ट्रक्चर को हम कोन कहू क्रोमोसोम्स बुझे कि तनो एम फेज चेक पॉइंट कोन चेक करे जे ये जो सुता बळे स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली इस स्टेज को कन्वर्ट हे जे किए बुझिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट is all the chromosomes are properly attached to the centromeres. Centromeres it is out of point add करो by spindle fibers. Spindle fibers. देखो पिला माने जेतबे कोन होय हमें पढी दिलु G2 फेज रे सेंट्रियोल रे कोन होय डुप्लीकेशन है छै राइट माने सेंट्रियोल रे कोन है छै डबल है छै कारण एठी देखो जो सेंट्रियोल एठी गोटे सेंट्रियोल थिबो आ कोन थिबो एठी गोटे सेंट्रियोल थिबो ए सेंट्रियोल रे पिला माने हमर सुता बे स्ट्रक्चर आसे ए जो स्ट्रक्चर ता ए स्ट्रक्चर रे पिला माने कोन हो स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल फाइबर पिला माने कहां को अटैचमेंट रहउ या ऊपर में तो स्ट्रक्चर वाला प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर का नाम हम कौन से काइनेटोकोर तणो एटा कोन एटा हो सर सी माने कोन सेंट्रियोल और सेंट्रियोल में देखो कोन दिया दियो छै स्पिंडल फाइबर और से स्पिंडल फाइबर अटैच होटिबो अटैच होटिबो छै काइनेटोकोर तणो एम फेज चेक पॉइंट सेकंड काम हो छै चेक करे that all the chromosomes properly attached to the centromere or not by the spindle fiber काहे कि ना जतबे क्रोमोसोम्स का प्रॉपर्ली स्पिंडल फाइबर से अटैच हो सेटा को अलग करे पे कोन इजी हो बुझियला कि आगे ना और चेक करे कि एम फेज चेक थर्ड काम हो जे डीएनए रे कुछ प्रॉब्लम अछि कि नहीं और म्यूटेशन अछि कि नहीं ताको भी चेक करे एम फेज चेक करे तण पिला माने आज रो वीडियो रे हम कोन देखिलो जे हमर सेल को कंट्रोल करिया में किछि जिंस था किछि चेक पॉइंट था जनरली तीन प्रकार चेक पॉइंट था गोटे छ G1 S चेक पॉइंट और कोन G2 M चेक पॉइंट और कोन M फेज चेक पॉइंट तीनटा चेक पॉइंट विषय डिस्कशन करे तीनटा चेक पॉइंट देखि फाइनली जो सेल M फेज रो लास्ट को पहुंचे सेतबेले जणा पड़े सेल रो प्रॉपर कंडीशन ठीक ठाक अछि तापर सेल ता कोन गोटे रो तीटा सेल रे कोन है कन्वर्ट है ओके ना पिला ए वीडियो रे एतिक जिंस देखिलो आ सेल साइकिल कोन तर रेगुलेशंस केमति हो सब को डिटेल देखिलो ओके आ नेक्स्ट वीडियो रे हम चेष्टा करबा सेल साइकिल रिगार्डिंग जेति कि एमसीक्यू क्वेश्चंस अछि ताको सॉल्व करबा हला थैंक यू जय जगन्नाथ हैव अ गुड डे।